अच्छा, पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन का इस पे क्या मौक़िफ़ है और आपकी स्ट्रेटजी क्या है? यानी आप इन तनख्वाहों की रिकवरी के लिए क्या हिकमत अमली अपना रहे हैं? है पहली बात सर के रेलवे ब्यूरोक्रेसी की हठधर्मी है कि वो हमें मजदूरों को अछूत समझते हैं, बैठना गवारा नहीं करते। इस चेयरमैन साहब को रेल के बने हुए अब दूसरा साल जा रहा है, एक दिन उनको तौफीक नहीं हुई कि अपनी रेलवे की सीबी यूनियन के साथ बैठ के मुज़ाकरात करूं, उससे पूछूं कि बेटा आपके क्या ग्रीवेंसीज हैं, इदारा किस तरह बेहतर हो सकता है। ये नहीं करते। जब तक ये नहीं करेंगे इदारा कैसे बहाल होगा? देखें, टू पार्ट होते हैं, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एक तरफ ट्रेड यूनियन होती है। मजदूरों के हम नुमाइंदे हैं, बैठना गवारा नहीं करते और यही गुरूर तकब्बुर इनको ले बैठा है और इन्होंने बिल्कुल रेलवे को ज़मीन बोस कर दी है। अच्छा, रेलवे के पास ज़राए आमदन ये किरायों के अलावा भी हैं कुछ? सर अब तो इतना अच्छा काम हो गया है कि मैं कहता हूँ कि रेलवे तो अब ये समझ लें कि अगर ये यहाँ पर अच्छे लोगों को ले आए, एक ऐसा खूबसूरत काम हमारे साबिक मिनिस्टर करके चले गए साद रफीक साहब, कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि रेलवे की जो पूरे चारों सूबों में जो ज़मीनें हैं वो रेलवे को ट्रांसफ़र कर दी गई। अब रेलवे पहले नहीं थी, पहले सूबे मालिक थे, अब रेलवे मालिक है। अब अगर ये चाइना मॉडल और जापान मॉडल पर काम करें तो 2 साल के बाद रेलवे पैसा कमा के हुकूमत को भी दे। नहीं, रेलवे की ज़मीनें जो रेलवे को वापस आ गई हैं जी, उसको कारोबारी मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? अच्छा, उसके ऊपर मेरा ये मौक़िफ़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको चाहिए उसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठाया जाए, उनके अंदर जो रिटायर्ड दयानतदार अफसरान हैं उनको शामिल किया जाए, उनके अंदर जो है जी अच्छे साफ़ सुथरे जो शोहरत के हामिल अफसर हों रेलवे के, वो उसके अंदर बैठे और उस एक कमेटी बने और वो कमेटी बैठ के उसके अंदर कोई उसकी फिर उसके बाद बिडिंग हो। अगर तो ये रेलवे के अफसरों ने इन ज़मीनों को कमर्शलाइज देनी है ठेकों पर, तो इंशाल्लाह फिर करप्शन नहीं होगी, कोई बेहतरी नहीं होगी। अच्छा, अमूमन तो यही होता है कि सरकारी ज़मीन जो है वो लूट के माल के भाव चली जाती है। मुझे भी ये अंदेशा है। और 7,000 रुपए कनाल के हिसाब से आप सालाना पे दे दें ठेके पे, जी जी, तो लेने वाले मौज करेंगे, रेलवे को क्या मिलेगा? मैंने उस दिन भी अपने रेलवे की मैनेजमेंट से बात की थी, रेलवे के जनरल मैनेजर साहब से कहा था, मैंने कहा जी बड़े बड़े काबिल लायर हैं, बड़े बड़े काबिल लायर हैं, असद मंजूर भट्ट साहब जैसे या खालिद अनवर जैसे एडवोकेट से आप रब्ता करें, उनको हायर करें, उनको कमेटी में बिठाएं, शामिल करें। और जो ज़मीन है आपके पास कराची के अंदर, ऐसी ज़मीन कीमती है लाहौर में, फैसलाबाद में, पेशावर में, कोटा में, कि अभी आधी ज़बान से कहेंगे मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ पर आके टावर बना लेंगी, 5 स्टार होटल बना लेंगी, मार्केटें बना लेंगी, पेट्रोल पंप बना लेंगी, लेकिन बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए कि कोई गुंजाइश ना हो कि कल को कोई पार्टी स्टे ले सके। यहाँ तो होता है ये आदमी ज़मीन पहले लेता है रेलवे से, बाद में डिफाल्टर हो जाता है, डिफाल्टर होने के बाद स्टे ले लेता है और स्टे चलता ही रहता है। तो इसका तो जो इन्होंने काम किया, ये देखें, ये हमारे भी मुल्क में हुआ तो इंडिया ने भी कर दिया। ये कौमी असम्बली ने भी हमारा बिल पास किया है, इंडिया की गवर्नमेंट ने भी बिल पास कर लिया, वहाँ भी लैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी बन गई है। अगर आज चाइना में ये सारा इनकलाब आया है ना, या जापान में इनकलाब आया है, इसी मॉडल पर आया है। उनके पास भी ज़मीनें थी, उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों को बुलाया, बड़े बड़े टावर बने, उनसे किराया ले रहे हैं, उसके साथ वो बेहतरीन उनका